हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का अक्षर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा और बिंदास रहिएगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में संस्कृत का 4 लेसन हम लोग पढ़ लिए हैं, जो वर्ग दशम का है, जो बिहार बोर्ड का संस्कृत पुस्तक है, जिसका नाम ट्यूशम है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आता है आपका चैप्टर 5, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत महिमा, यानी भारत की महिमा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको आपके सामने सरल हिंदी भाषा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं मिथिलेश सर। चलिए इस पाठ के परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें हम इस चैप्टर का नाम भारत महिमा से ही स्पष्ट होता है कि भारत की महिमा का गुणगान हम लोग करने वाले हैं, और इसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बोल रहा है कि इस पाठ में, यानी भारत महिमा पाठ में, भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। यानी इस पाठ में हम लोग कुछ श्लोक के माध्यम से भारत की महिमा का बखान और गुणगान करने वाले हैं, और इसमें कुछ श्लोक पुराणों से लिए गए हैं और कुछ श्लोक आधुनिक है। कह रहा है कि अस्माकम देश भारतवर्ष मिति कथ्यते, हमारा जो देश है वह भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, या हम अपने देश को भारत कहते हैं। अस्य महिमा सर्वत्र कीयते, और इसकी जो महिमा है वो सभी जगह इसकी महिमा का गुणगान होता है। पाठेस्मिन विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमा द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति। यानी कह रहा है कि इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम यानी पहला और दूसरा पद लिया गया है। यानी इसमें जितने भी पद है उनमें से जो पहला पद है वो पहला पद लिया गया है विष्णु पुराण से, और दूसरा पद लिया गया है भागवत पुराण से। याद रखिएगा कि पहला पद किससे लिया गया, विष्णु पुराण से, और दूसरा पद भागवत पुराण से। अब शिष्टानी, शेष जो बच गए पद, पद्यान अध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानी, और शेष जो पद बच गए इस पाठ में, उस पद की रचना या निर्माण कहते हैं इसके अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति जो हम लोगों का कर्तव्य बनता है, यानी भारत देश के प्रति भक्ति होना चाहिए, ये हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है। वही कह रहा है कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है, इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथम और द्वितीय पद लिया गया है। बचे अन्य पदों का निर्माण कर प्रस्तुत किए गए हैं। इसके द्वारा अध्यक्षों के द्वारा भारत के प्रति भक्ति क्या है, हमारा कर्तव्य है। ये पाठ परिचय हो गया, और ये लेसन शुरू होने के पहले का पाठ परिचय। अब पहला श्लोक आता है, कह रहा है कि गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषाः। यानी कह रहा है कि गायंती देवा किल गीत कानी, देवता लोग भी खुश होके क्या करते हैं, गीत गाते हैं। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, किसका, भारत की भूमि का। स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषा श्रुत्वात्, यानी ये जो भारत की भूमि है इसको स्वर्ग के समान बताया गया है,
और स्वर्ग यानी मोक्ष प्रदान करने वाली, स्वर्ग प्रदान करने वाली इस भारत लोग क्या रहते हैं, जन्म लेने के लिए ललायत रहते हैं। वही कह रहा है यहाँ पे कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग हैं जिनका जन्म भारत देश में होता। यह जो भूमि है, यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने के योग्य साधना स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया है। इसका व्याख्या हम लोग करेंगे कि ये जो श्लोक है पहला, ये प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है कि यह जो देश है वह धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देवतुल्य माने जाते हैं, मतलब यहाँ जो जन्म लेते हैं इस धरती पे वे लोग देवता के समान माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ राम कृष्ण जैसे देवताओं ने जन्म ग्रहण कर यह सिद्ध कर दिया है। देवतुल्य क्यों माने जाते हैं, क्योंकि जो राम जी जो हो गए, कृष्ण हो गए, वो सब क्या किए, भारत की भूमि पर ही जन्म लिए और इस धरती को क्या किए, स्वर्ग के समान बना दिए। इसके कारण यहाँ के लोगों को यहाँ जन्म लेने वाले लोगों को देवतुल्य के समान माना जाता है। इसलिए इस देश में जन्म लेने वाले लोग क्या करते हैं, देवता के रूप में मानते हैं। का प्रश्न व्याख्या हो गया और इसके पहले अर्थ जो श्लोक का है वो दिया गया। तो ये लिया गया था विष्णु पुराण। अगले श्लोक की हम बात करें, अगला श्लोक आता है, अहो अमीषाम किमकारी शोभनम शोभनम प्रसन्न एषाम स्विदुत स्वयं हरि यर्जनम लब्धम निरीशु भारता जिरे मुकुंद सेवो पैकम स्प्रिया हीना। इसको एक बार और रीडिंग करेंगे। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषाम स्विदुत स्वयं हरि यर्जनम लब्धम निरीशु भारता जिरे मुकुंद सेवो पैकम स्प्रिया हीना। यानी कह रहा है कि देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग बन जाता है। यानी भारत की भूमि पर जो भी जन्म लेता है वह हरि के सेवा करने योग बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने की है, अर्थात इस पर ईश्वर की कृपा होती है, वही भारत भूमि पर जन्म लेता है। यहाँ देवता लोग खुद कह रहे हैं कि जिनकी कृपा, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, वही लोग का जन्म कहाँ होता है, भारत देश में होता है। इसका व्याख्या हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से संकलित है तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की महानता के बारे में कहा गया है। पुराणकार का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि श्री हरि के सेवा के इच्छुक होते हैं। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया उनमें स्वयं भगवान भी है। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश का गुणगान करते हैं। और यहाँ बोल ही दिया है कि जिस पर कृपा ईश्वर की होगी उन्हीं का जन्म भारत भूमि पे होगा। और यहाँ पे हरि भी क्या करते हैं, यहाँ पे देवता भी इस पृथ्वी पे भारत में जन्म लेकर श्री हरि के सेवा के योग बन जाते हैं। ये दोनों था पुराण का श्लोक। पहला श्लोक था विष्णु पुराण का, दूसरा श्लोक था भागवत पुराण का। अब ये आता है नेक्स्ट अगला श्लोक जो आधुनिक है। कह रहा है कि इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति परभेदय रिहकत्व भावम बहंतो वसंती। कह रहा है कि यह जो निर्मल यानी यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यानी यह जो निर्मल है, पवित्र, और वत्सला मतलब ममतामयी है। ये जो मातृभूमि है यह पूरे क्या है, पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। विभिन्ना जना धर्म जाति पर भेदे रिहकत्व भावम बहंतो वसंती। यानी यहाँ जो विभिन्न धर्म जाति के लोग आपस में भेदभाव किए बिना एकता के भाव में रहते हैं,
इसका व्याख्या हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक जो है हमारी भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देते हैं। यहाँ के निवासियों ने शत्रुओं के साथ मित्रता का व्यवहार किया है। विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान एक साथ रहते हैं। यह है श्लोक नंबर 3। अगले श्लोक पर हम चलते हैं। अगला श्लोक कह रहा है कि विशाला अस्मदीय धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वतय निर्झरे भव्य भूति वहंती भीरेशाम सुपा चाप गाभी। कह रहा है कि जो विशाल जो अस्मदीय हमारे जो विशाल धरती है, ये जो हमारी विशाल धरती है वो क्या है, बहुत ही मनोहर है और बहुत ही सुंदर है, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। यानी हमारी भारत भूमि विशाल है, मनोहर है, सुंदर तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। यह सागर वनों पर्वतों झरनों तथा बहती हुई नदियों से हमेशा सुशोभित है। इसका व्याख्या हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि प्रस्तुत जो श्लोक है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत की विशालता एवं प्रकृति संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। भारत एक विशाल देश है। इसके ऊपर में हिमालय पर्वत प्रहरी मतलब बॉडी, ये गेटकीपर यानी एकदम सीना ताने हिमालय पर्वत प्रहरी के समान है। दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है और गंगा यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि को क्या करती है, सींचती है। तो वनों से मूल्यवान लकड़ियां एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः भारत देश सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। वही कह रहा था, विशाला स्मदीय धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वतय निर्झरे भव्य भूति बहंती भीरेशाम सुबह चापगा भी। अब आगे आता है अगला श्लोक, लास्ट कह रहा है, जगद गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभि भीरे तथा पूजनीयम भवे देशभक्ति समेसा जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनिया। यानी कह रहा है कि जगत गौरवम भारतम शोभनीय सदा अस्माभि भीरे तथा पूजनीयम भवे देश भक्ति समेसाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनिया। यानी इसका अर्थ कह रहा है कि यह जो भारत देश है शोभनीय और संसार का गौरव। यह जो भारत देश है वो क्या है, शोभनीय है और संसार का गौरव है। और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। कौन भूमि, भारत भूमि। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति कैसी है, आकर्षणीय श्रेष्ठ और आदर्श रूप है। इसका व्याख्या हम करेंगे। प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके समक्ष नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है। सभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित है। इसके आदर्श आचरण के कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय है। यानी इस भारत की सेवा के लिए सभी लोग अपने तन मन धन से क्या है, समर्पित है। इस आदर्श आचरण के कारण हमेशा ये भारत शोभनीय और पूजनीय है। ये आपका 5 श्लोक होता है खत्म। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन यानी 1 मार्क का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसको हम लोग कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से पहला है कि किस देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। आंसर हो जाएगा भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। सिर्फ एक लाइन में ही इसका जवाब देना है। भाई कह रहा है कि भारत के प्रति हम लोगों की भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए। भारत के प्रति हम लोगों की भक्ति कर्तव्य रूप से
क्या करना चाहिए, होना चाहिए, यानी सॉरी, आज के प्रति हम लोगों की भक्ति क्या है, कर्तव्य है। हम लोगों का मूल कर्तव्य बनता है कि अपने देश के प्रति देशभक्त रहें। अगला, कौन भारत का गुणगान करते हैं, तो देवगन भारत का गुणगान करते हैं। अगला, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करने वाली साधना स्वरूप कौन धरती है, भारतीय धरती है, भारतीय। कहाँ जन्म लेने वाले देवत्व या वीरत्व को प्राप्त करता है, भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति देवत्व या वीरत्व को प्राप्त करता है। देवत्व मतलब देवता की सेवा में, और वीरत्व मतलब वीरता, वीरता का वीरता का परिचय। आगे कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के प्रथम पद किस पुराण से लिए गए हैं, विष्णु पुराण से। पहला श्लोक, भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से लिया गया है, भागवत पुराण से। पहला श्लोक विष्णु पुराण से, दूसरा श्लोक भागवत पुराण से। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले किसकी सेवा के योग बन जाते, मुकुंद यानी विष्णु की सेवा के योग बन जाते हैं। कहाँ, जो लोग भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेकर कौन प्रसन्न होते हैं, हरि। कौन प्रसन्न होते हैं, हरि। भारत भूमि पर जन्म लेकर कौन जाना नहीं चाहते हैं, हरि। भारत भूमि पर जन्म लेने के बाद कौन नहीं जाना चाहते हैं, हरि। भारत भूमि पर कौन बार बार जन्म लेना चाहता है, हरि। भारत भूमि पर कौन बार बार जन्म लेना चाहता है, हरि। लास्ट क्वेश्चन था, ठीक। इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको एक दो बार देख लीजिएगा, पूरा कंठस्थ है, याद ही हो जाएगा। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन, कौन बहुत प्रसिद्ध देश है, भारतवर्ष बहुत ही प्रसिद्ध देश है। भारत भूमि कैसी मातृभूमि रही है, ममतामयी। ममतामयी मतलब होता है वात्सला, वत्सला। अगला है, भारत भूमि कैसी है, भारत भूमि कैसी भूमि है, विशाल है, बड़ी है। भारत देश में अनेकों धर्म व जाति के लोग किस तरह के भाव रखकर निवास करते हैं, एकता का भाव रखकर। विशाल और रम्य रूपा कौन धरती है, भारतीय है। शुभ या भव्य ऐश्वर्य वाली कौन धरती है, भारतीय है। सागरों द्वारा, पर्वतों द्वारा और बहती हुई नदियों द्वारा हमेशा से सिंचित कौन सी भूमि है, भारत की भूमि। संसार का गौरव और अत्यंत शोभनीय कौन सा देश है, भारत देश। संसार का गौरव कौन देश, भारत देश। संसार का गौरव और अत्यंत शोभनीय कौन सा देश है, भारत। हम लोगों द्वारा हमेशा से पूजनीय कौन देश है, भारत देश। यानी हम लोगों द्वारा हमेशा पूजनीय भारत देश है, यानी हम लोगों को हमेशा भारत देश की पूजा करनी चाहिए। भारत के रहने वाले लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, आवर्जनीय व परादर्श रूपा। भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र है, 5। भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र है, 5, जिसमें से प्रथम और दूसरा लिया गया है पुराण से। जिसमें पहला जो है, गायंती देवा किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गा पौर्गास्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुष श्रुत्वात्, ये लिया गया है विष्णु पुराण से। और अहो अमिशाम किमकारी शोभनम, ये लिया गया है लुसेंट से। और भारत महिमा पाठ में कितने मंत्र है, 5 मंत्र है। अब चलते हैं हम लोग आगे की कड़ी में, जिसमें हम लोग करने वाले लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 2 अंक के होते हैं। और इस प्रश्न का जवाब 20 से 30 शब्दों में ही देना होता है, जो हिंदी में लिखना होता है। पहला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ किस पुराण से संकलित है तथा इस पाठ में किस देश की महानता का वर्णन है। अभी अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण से संकलित है तथा इस पाठ के अति प्रसिद्ध भारत देश की महिमा का वर्णन है। इसकी महिमा का वर्णन है, भारत महिमा का वर्णन है। आगे है 2 नंबर क्वेश्चन, भारत देश की महिमा का वर्णन करें। तो भारत देश को प्राचीन काल से ही इतना महत्व दिया गया था कि यहाँ देवगण भी क्या करते हैं, जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी व विध्वंसकारी क्रियाओं के बाद भी अच्छी है, यानी अनुपम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर, बोल रहा है कि देवगण किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो जानते ही लेसन के नाम से स्पष्ट है कि देवगण भारत देश का गुणगान करते हैं।
क्योंकि इस देश का महत्व इतना है कि यहाँ जन्म लेकर लोग देवत्व अथवा वीरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भूमि कैसी है तथा यह किसके किसके द्वारा सेवित है। तो उत्तर में है कि भारत भूमि बहुत ही बड़ी है, सुंदर रूप वाली व शुभ या भव्य ऐश्वर्य वाली है। यानी भारत की जो भूमि है वो बहुत ही बड़ी है, सुंदर ऐश्वर्य वाली और सुंदर रूप वाली भी है और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली हमारी भारत भूमि है। यह हमेशा से सागरों द्वारा, पर्वतों द्वारा, झरनों द्वारा व बहती हुई नदियों द्वारा सदा शोभित है। क्वेश्चन नंबर आगे आता है नेक्स्ट 5 नंबर कि भारत देश में किस प्रकार के लोग रहते हैं तथा उनकी देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। अगर है कि भारत देश में विभिन्न प्रकार के धर्म व जाति के लोग एकता का भाव रखकर निवास करते हैं तथा यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदा एक आकर्षण योग्य व सबसे बड़ी आदर्श रूपा होने वाली चाहिए। ये था 5 नंबर क्वेश्चन। अब ये आपका लेसन होता है कंप्लीट। संस्कृत जो पद था उसका हिंदी व्याख्या भी हम देखें और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी किए और उसके साथ साथ जो सब्जेक्टिव प्रश्न था वो भी 5 प्रश्न किए हैं। तो अब इतना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद।